बेगूसराय में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा गांव की है। मृतक की पहचान रजौरा गांव के रहने वाले हरिलाल तांती का पुत्र रंजीत तांती के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण रंजीत तांती की मौत हुई। उन्होंने बताया कि बिजली का तार जर्जर रहने के कारण टूट गया था, जिसे ठीक करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने रंजीत तांती को फोन किया। सूचना के आधार पर रंजीत तांती तार को ठीक कर रहा था, तभी अचानक तार में करंट आ गया, जिससे रंजीत तांती घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे वहां से उठाकर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक नौजवान की मौत हुई। मौत से नाराज परिजनों ने कहा कि अगर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा बिजली विभाग नहीं देती है तो बिजली विभाग में ऑफिस में जाकर जमकर हंगामा करेंगे और बिजली पूरी तरह से बेगूसराय जिला में ठप कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही बिजली विभाग की होगी। क्या हुआ था? रजौरा में सुबह 10 बजे के आसपास ये अपना बिजली ठीक करने के लिए वहाँ स्कूटी से बिजली विभाग से फोन आया, जाकर तार ठीक कर दो। जब ये तार ठीक यही फोन किया था, जब ये तार ठीक करने के लिए गए तो फिर लाइन चालू हो गया। इसके पीछे इसका बाल बच्चा और पिता अकेला पुत्र था और ये इसका मृत्यु हो गया, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है। मैं सीधे तौर पे पोस्टमार्टम करूंगा और कल बिजली विभाग में जाकर ईट से ईट बजाऊंगा। जब तक इसका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पावर हाउस में लाश रखेंगे। देखिए, लगातार बिजली विभाग की दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि लगातार बेगूसराय के अंदर चाहे कोई भी विधानसभा हो, लगातार इस तरह की घटना होती है। आज रजौरा में देख सकते हैं एक नौजवान की हत्या हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य अभी तक लगातार हम लोग हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया या वर्तमान पैक्स अध्यक्ष लगातार स्कूटी से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य फोन उठाना भी वाजिब नहीं समझ रहे हैं। मैं सीधे तौर पे स्कूटी इंजीनियर को कह देना चाहता हूं, आने वाले दिनों में अगर इस तरह का घटना होता है तो आपका ईट पीठ हम बजा देंगे। निश्चित तौर पे लगातार इस तरह का जिस तरह घटना होता है, बिजली के नाम पर जिस तरह से अवैध तरीका से रुपया वसूला जाता है, लेकिन जब तार लगभग 24 घंटा पहले गिर जाता है, लगातार फोन से संपर्क करने के बाद भी वो तार ठीक नहीं होता है, तो इस तरह का घटना होती है। जैसे हमको सूचना मिली कि इनका बिजली खराब था और जेई के द्वारा बताया गया कि वहां जाकर के बिजली तुम ठीक कर दो, और ये लाइन क्या कट करवाते हैं, क्या सर्किट से अथी करवाते हैं। उसके बाद थोड़ा देर के लिए क्या है, बोले कि जब तक हम ओके नहीं करेंगे तब तक आप लाइन नहीं दीजिएगा। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा पुनः लाइन दी गई और यह उसी आवेश में उसी लाइन के झटका में इनको लगा। 11,000 की प्रवाहित बिजली की तार थी, जिस कारण इनकी मृत्यु हुई है। ये लाइन किनका ठीक कर रहे थे? लाइन सरकार की ठीक कर रहे थे ना। तो ये काम करते थे क्या वहाँ? आज के दिन में बिजली विभाग में कोई परमानेंट बिजली मिस्त्री है क्या? आज के दिन में बिजली विभाग में पकड़ुआ शादी जिस तरह होता है, उसी तरह पकड़ुआ मिस्त्री है। तुमको 2,000 दिए जी, तुम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक देख लो, तुमको 3,000 देंगे, यहाँ से यहाँ तक देख लो। यह बिहार में उतनी बेरोजगारी है, उतनी भुखमरी है, जिस कारण हम तमाम मजदूर जितने भी हम लोग नौजवान हैं भुखमरी के शिकार हैं और अपनी जान की बाजी लगा करके उस बिजली विभाग के साथ काम करने के लिए जाते हैं। और हम जब घायल होते हैं, हमारी जब मृत्यु होती है, उस पर बिजली विभाग के किसी पदाधिकारी या प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्य या हमको समुचित मुआवजा नहीं दी जाती है। आज घटना के बाद से जब हम जेई, एसडीओ या एग्जीक्यूटिव को लगातार हमारे ग्रामीण विपत्ति में जो पड़े हैं उनके परिवार के लोग संपर्क साधना शुरू किए, लेकिन कभी भी फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। एक भी व्यक्ति, न जेई, न एसडीओ, न एग्जीक्यूटिव। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि हमने इलाज के लिए लाया, इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। हम अभी सदर अस्पताल लाए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। और बिजली विभाग को यह चेतावनी देते हैं, बिहार सरकार को भी चेतावनी देते हैं, बिजली विभाग के तमाम वरीय पदाधिकारी का, अगर इसकी समुचित मुआवजा, समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो पोस्टमार्टम कराने के बाद कल से बिजली विभाग की कार्यालय को अनिश्चित काल के लिए ठप कर देंगे।
जब तक कि समुचित व्यवस्था और समुचित मुआवजा नहीं दी जाएगी तब तक वहां से लाश हम नहीं उठाएंगे। एवं भाइयों, क्या आप भी हैं बिजली बिल से परेशान? तो चिंता ना करें, हम लेके आए हैं उसका समाधान। हो के बेफिक्र चलाएं टीवी, एसी, फैन, वो भी बिना बिजली बिल के, क्योंकि अक्षय ऊर्जा से हो रहा है देश में विकास। हमारी एजेंसी मेसर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप, जो वर्ष 2007 से ही सौर ऊर्जा के सारे उपकरणों की बिक्री करती है और लोगों को जागरूक करती है कि जब घर आपका है तो बिजली सरकारी क्यों। पिछले 16 वर्षों से हमारी एजेंसी के द्वारा अनगिनत संतुष्ट ग्राहकों की सेवा की गई है, जिन्हें उचित दर पे ओरिजिनल सोलर एनर्जी सिस्टम दिया गया है और हमारे संतुष्ट ग्राहक निरंतर हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पर भरोसा बनाए हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पे आए और अपने अपने घर में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, सोलर इन्वर्टर सिस्टम, सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर कैंपस लाइट सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम, सोलर लैंटर्न सिस्टम ले जाएं और प्रदूषण मुक्त भारत बनाए। हमारा पता है स्वामी विवेकानंद चौक, NH 31, ट्रैफिक चौक, पुराना सावित्री हॉल के पास, सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स के अंदर, पंजाब नेशनल मेन ब्रांच के बगल में, बेगूसराय, बिहार।